हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। भारत और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे लिए है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये $700 मिलियन का कोलंबो पोर्ट जो डील है ये फाइनली साइन हो चुका है। और इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में वो लगातार बढ़ रहा था। और इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है इसने इंडिया के बिहाफ पे ये डील जो है साइन किया है। आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल ये आपकी डील साइन की गई है। इस डील का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2019 की जो हमारी डील थी श्रीलंका के साथ, जिसमें हमारा जो यू हैव दैट ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल को हम डेवलप कर रहे थे कोलंबो पोर्ट में, वो डील श्रीलंका ने अपना यूनिलैटरली उसको स्क्रैप कर दिया था, मतलब उसको रद्द कर दिया था डील को। जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज देयर। हालांकि उसमें डोमेस्टिक रीजंस भी दिए गए थे श्रीलंका की तरफ से। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इंडिया श्रीलंका के बीच में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि जो कोलंबो पोर्ट है, जैसा आपको मैप में दिख रहा है, लोकेशन इसकी स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंस है। कोलंबो पोर्ट जो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर है, स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंस लोकेशन आपकी है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया यहाँ पे इतनी बड़ी डील साइन कर रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो पहले वाली डील थी कैंसिल क्यों की गई, अभी इस डील का फाइनलाइज होना इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, चाइना के लिहाज से भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और अडानी ग्रुप जो है इसका क्या रोल रहेगा इसे भी हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे अटेंड कर सकते हैं। देखिए 2019 के अंदर इंडिया और जापान दोनों ने मिलके एक डील यहाँ पे साइन किया श्रीलंका के साथ। और ये डील था जो श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है, यू हैव दिस कोलंबो पोर्ट, उसका जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसे डेवलप करने की बात थी। ये डील साइन की गई थी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ में। और यहाँ पे इंडिया और जापान दोनों ही साथ में आए थे क्योंकि देखिए जनरली अगर इंडिया अकेला जाता है तो श्रीलंका के अंदर इंडिया को थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना होता है। और इसलिए इंडिया जो है जापान के साथ मिलके वहाँ पे गया, जबकि चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उनको कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करना होता श्रीलंका में। सो दिस इज़ द थिंग, ताकि इसके जो डील के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, यूनिलैटरली यहाँ पे रिट्रैक्ट कर दिया। ये जो 2019 का एग्रीमेंट था, यहाँ से श्रीलंका अपने आप बाहर आ जाता है। श्रीलंका कहता है कि हम ईस्ट कोस्ट टर्मिनल आपको डेवलप करने के लिए नहीं दे सकते, इस डील को हमें यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। और इसके साथ दोनों देशों के रिलेशन के अंदर बहुत एक जो है चैलेंजिंग पीरियड देखा जाता है। लेकिन श्रीलंका यहाँ पे रीज़न देता है कि हमारे जो ट्रेड यूनियंस है, कोलंबो पोर्ट के जो ट्रेड यूनियंस है, ये अपोज कर रहे हैं। और बेसिकली रीज़न भी था, बहुत ही वीहमेंटली अपोजिशन था, मतलब बहुत स्ट्रांग अपोजिशन वहाँ पे किया जा रहा था। डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है वो भी ये ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट कर रही थी। वो ये सब चाह रहे थे कि जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है, श्रीलंका की गवर्नमेंट के बिहाफ पे श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी जो है इसकी ऑनरशिप हो, मतलब 100% स्टेक इसके पास में हो। जबकि जो डील है उसके अंदर आपका 51% स्टेक इसके पास में था। ऑनरशिप तो थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट करके ये कह रहे थे कि पूरी की पूरी आप अपने पास रखिए इसकी ऑनरशिप। हालांकि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये भी बात चल रही थी कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वॉज देयर, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे था। और कुल मिला के रिजल्ट ये निकला कि आपकी ये जो डील थी उससे श्रीलंका बाहर आ जाता है। और इस डील से बाहर आने के बाद श्रीलंका यहाँ पे देखता है कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट था और स्पेशली इंडिया जापान के साथ आपका एग्रीमेंट था, उससे आप बाहर आ गए। तो श्रीलंका वहाँ पे ऑफर करता है कि आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये डील श्रीलंका की तरफ से ऑफर कर दी गई थी, लेकिन इंडिया और जापान की तरफ से यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब फाइनली इंडिया ने यहाँ पे हाँ किया है, इसीलिए ये डील आपकी साइन हुई है। तो इंडिया के बिहाफ पे अडानी ग्रुप जो है उसने ये डील आपका सील किया है विद श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी SLAP के साथ। और ये जो स्ट्रैटेजिक आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, कोलंबो पोर्ट जो है जिसकी लोकेशन अभी हमने देखी थी, तो उसका वेस्टर्न कंटेनर जो टर्मिनल है ये आपका अडानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप जो है यहाँ पे 51% स्टेक अडानी ग्रुप का रहेगा। और ये फर्स्ट एवर इंडियन पोर्ट ऑपरेटर होगा श्रीलंका के अंदर, जो इतने बड़े लेवल पे, या फिर हम श्रीलंका के पूरे पोर्ट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपका अडानी ग्रुप बन गया है। इस पूरी डील की अगर हम थोड़ी सी डिटेल को देखने की कोशिश करें तो ये अडानी ग्रुप ने साइन किया है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट में क्या होता है, जो आपका प्राइवेट प्लेयर है वो इसको डिज़ाइन कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, इसको ऑपरेट करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसके लिए। तो यहाँ पे लगभग 35 ईयर्स का पीरियड मेंशन किया गया है।
उसके बाद इसकी जो ये है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ये जो पूरा कंटेनर टर्मिनल है इसकी ऑनरशिप अडानी ग्रुप के साथ है, मतलब इंडिया के पास में इसका इंपॉर्टेंट कंट्रोल रहेगा, इसलिए ये स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और यहाँ पे जो लोकल पार्टनर्स हैं, यू हैव दैट अडानी ग्रुप और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी है, और जो थर्ड पार्टनर है दैट इज़ जॉन कैल्स होल्डिंग, जो कि एक लोकल पार्टनर है। तो ये तीनों के बीच में ये एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेके। कोलंबो पोर्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड रीजनल हब भी है इंडिया के लिए। अगर आप देखोगे ट्रांसशिपमेंट के हिसाब से 45% ऑफ कोलंबोज ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और डेस्टिन टू द अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन टर्मिनल। ओके, तो ये जो आपका है अडानी पोर्ट्स, ये जो टर्मिनल है, इससे पहले मुंद्रा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल वॉज देयर। और ये एक तरह से आप देखोगे इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल पोर्ट है, फाइन, और लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर भी है इसी के साथ, ऑपरेटर इन इंडिया, एंड रिप्रेजेंट्स 24% ऑफ कंट्रीज टोटल पोर्ट कैपेसिटी। तो बहुत बड़ा ये डेवलपर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एज यू कैन सी द लोकेशन हियर, ओके, कोलंबो पोर्ट की लोकेशन है, स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंस है। और ये आपका ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है ना, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है जो हम इंडिया और जापान पहले डेवलप कर रहे थे, तो ये डील आपकी चली गई। अब हम वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे, सो दिस इज़ फाइन। एंड कमर्शियली अगर हम देखें इंडिया के लिए यहाँ पे क्या अच्छा है या क्या बुरा है, जैसे हमारे हाथ से ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वाली डील निकल गई, तो यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के लिए जो वेस्ट ये कंटेनर टर्मिनल वाली डील है ये कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप एक्चुअली आपकी बेटर है अगर हम कमर्शियल सेंस में बात करें, क्योंकि जो आपका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था वहाँ पे आपको ऑनरशिप नहीं दी जा रही थी, वहाँ पे 51% ऑनरशिप थी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की, फाइन, जबकि इंडिया जापान के पास 49% था। जबकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है वहाँ पे आपको 85% तक स्टेक देने के लिए ये राज़ी हो गए थे, एग्री कर गए थे। अभी अडानी के पास में 51% का स्टेक है, दैट इज़ यूज़, मतलब ऑनरशिप आपके पास में इस तरह से है, कंट्रोल सिग्निफिकेंट कंट्रोल आप यहाँ पे कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वेस्टर्न टर्मिनल है दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखोगे या फिर पोर्ट टर्मिनल के हिसाब से अगर आप देखोगे कि श्रीलंका में हमारा पोर्ट टर्मिनल होना चाहिए, तो स्ट्रैटेजिकली तो ये कोलंबो पोर्ट पे ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे कोई इसकी जो साइज़ या डेप्थ है वो कोई कम नहीं है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है अगर आपके हाथ में ये डील नहीं आती वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल वाली, तो फिर आपको कुछ नुकसान हो सकता था। सो बेसिकली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न टर्मिनल्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल ये थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, जबकि वेस्ट टर्मिनल आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, दिस इज़ द थिंग। ओवरऑल अगर यहाँ पे हम देखें पूरे डेवलपमेंट को, तो जापान ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कंसर्न बताया था जब श्रीलंका की तरफ से जो 2019 वाला एग्रीमेंट है उसको एंड किया गया था। तो जापान ने कहा था इंटरनेशनल लेवल पे ये आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है और आप इसको इस तरह से एंड कर रहे हैं। तो उस प्रेशर के अंदर श्रीलंका ने ये डील आपकी ऑफ़र की थी कि हम आपको जो है वेस्ट ये जो टर्मिनल है, कंटेनर टर्मिनल है, ये हम दे रहे हैं, बिकॉज श्रीलंका को भी ये पता है कि जापान और इंडिया जो है इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्वाड के मेंबर भी है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अभी डोमिनेट कर रहे हैं। एक तरह से आप देखोगे अगर आपने इनको नाराज़ कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी इकोनॉमिक फ्रंट पे श्रीलंका जो है वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर इसकी जो लाइफ है और मुश्किल ना हो, इसलिए श्रीलंका ने इस तरह का ये डिसीजन यहाँ पे लिया। और जो 2019 वाली डील थी रिगार्डिंग दैट ईस्ट टर्मिनल, उससे बाहर, मतलब उस डील को कैंसिल करने के पीछे डेफिनेटली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, कई लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेड यूनियन का जो प्रोटेस्ट था उसके पीछे डेफिनेटली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वाज आल्सो देयर, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है श्रीलंका में। अगर आप देखोगे श्रीलंका में इसने $8 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऑलरेडी आपका जो हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पे बनाया था, हम्बनतोता पोर्ट की लोकेशन आप देख सकते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस, चाइनीज़ नेवी की प्रेजेंस इंडिया के लिए बहुत कंसर्न वाला है, क्योंकि इंडिया के जो साउथ रीजन है जहाँ पे आपके स्पेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, न्यूक्लियर से रिलेटेड हो गए, बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इंडिया को डेफिनेटली चाइना थ्रीट यहाँ से कर सकता है। तो हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने डेवलप किया था अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो BRI इनिशिएटिव है जो 2013 में स्टार्ट किया चाइना ने, उसके अंडर में इन्होंने हम्बनतोता पोर्ट डेवलप किया। लेकिन श्रीलंका ने कहा हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, तो चाइना ने कहा आप हमें इसे लीज पे दे दीजिए, तो ये 99 ईयर की लीज पे दिया हुआ है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रेजेंट डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट आपका ये कोलंबो पोर्ट है वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा और बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का जो रिजल्ट रहा इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द टॉपर्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस, ये सब आपको मिलते हैं। रेज हैंड के थ्रू आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं विद एडेड बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, एंड ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 2022 वाले बच्चों के लिए और 2023 वाले बच्चों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हैं, इसमें आप जा सकते हो। एक वीकेंड करंट अफेयर का बैच है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इस बार ज्योग्राफी कॉम्बैट है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।